इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th मैथ का चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए यहाँ पे मान लेते हैं हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा किया हमने, देख लिया आपने। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। इसको सीधा कर लेते हैं। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलेंगे एक्स एक्सिस, ऐसे। इसका क्या नाम होता है? एक्स एक्सिस। क्लियर। और यहाँ पे इसको हम बोल देते हैं एक्स डैश। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप लोगों ने नंबर लाइन के बारे में पढ़ा होगा। बीच में जो होता है हमारा जीरो होता है, यहाँ पे एक जीरो हो गया। ठीक है, और जब जीरो से राइट हैंड साइड में जाते हैं तो ये पॉजिटिव नंबर आता है। फिर यहाँ पे जाएंगे तो ये पॉजिटिव 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4, 5 और 6। क्लियर। और यहाँ से अगर जीरो से हम लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा आपका -2, ये हो जाएगा आपका -3, ये हो जाएगा आपका -4, ये हो जाएगा -5 और ये -6। क्लियर, इतना समझ में आ गया। अगर देखिए यहाँ पे ये था जीरो, है ना। अगर हम इसको ऐसे घुमा दें, इस तरह से हम इसको रोटेट कर दें, इस तरह से क्या करते हैं, रोटेट कर दें और सीधा वर्टिकल लाइन बना दें। ये देखिए जैसे ऐसे घुमा के इसको लाए और यहाँ पे हमने इसको क्या किया, ऐसे वर्टिकल लाइन बना ली। क्लियर, इसको सीधा कर लेते हैं यहाँ पे जीरो पे। ठीक, ये रहा। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ से एक्स एक्सिस को ऐसे घुमाते हुए यहाँ ला दिया। क्लियर, तो ये जो पॉजिटिव वैल्यू थी ऊपर चली गई और जो निगेटिव वाली थी यहाँ से ऐसे होके नीचे आ गई। क्लियर, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो वर्टिकल लाइन खींचा गया है, यहाँ पर ड्रा किया गया है, उसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। तो ये हमारा जो नीचे का है इसको हम लोग बोल देंगे वाई डैश। इसको क्या बोलेंगे? वाई डैश बोलते हैं। क्लियर। और देखिए तो यहाँ पे जो जीरो से अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1, ये 2, 3, 4, 5 और ये हो गया आपका 6। क्लियर। अगर जीरो से नीचे की तरफ आएंगे तो ये निगेटिव वैल्यू होती चली जाएगी। तो -1 हो गया, यहाँ पे आपका हो जाएगा -2, -3, -4 और ये -5, यहाँ पे -6। क्लियर, ये हो गया। समझ में आ गया इतना। अब देखिए जहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंटरसेक्ट किए, इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं ओरिजिन। क्लियर, ये समझ में आया। अब देखिए, अब इस पूरे सेटअप को, पूरे अरेंजमेंट को जो हमने किया, एक्स एक्सिस बनाया, वाई एक्सिस बनाया और उसका जो कोऑर्डिनेट दिखाया गया, ये सब 1 2 3, इस पूरे अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं, पूरे अरेंजमेंट को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। इसको क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। इतना समझ में आ गया? क्लियर। अब देखिए कार्टेशियन प्लेन को अगर ध्यान से देखें आप तो इसमें 4 पार्ट हैं। देखिए इसको एक भाग यहाँ पे है, एक पार्ट यहाँ है, एक पार्ट यहाँ है, एक पार्ट यहाँ। क्लियर। तो इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पे लिख भी देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर। इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट और इसको बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोला जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर, ये समझ आ गया आपको इतना। अब देखिए इसका कार्टेशियन प्लेन का काम क्या होता है वो समझते हैं। कार्टेशियन प्लेन का काम क्या होता है ये भी समझ लेते हैं ध्यान से। ठीक है, और एक चीज़ और देख लेते हैं पहले। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग देख लेते हैं कि साइन क्या होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए कौन आ रहा है? एक्स एक्सिस का ये वाला पार्ट आ रहा है, ये वाला। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाई का ये वाला पार्ट आ रहा है, वाई एक्सिस वाला। ठीक है, इसका मतलब जो देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एक्स एक्सिस है वो पॉजिटिव है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वाई एक्सिस है वो भी क्या है? पॉजिटिव है। इसका मतलब इसमें जो भी कोऑर्डिनेट लिखेंगे हम लोग वो पॉजिटिव और पॉजिटिव आएगा। अब कोऑर्डिनेट क्या होता है मैं भी आपको लोगों को बताऊंगा, पहले इतना समझिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होते हैं कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और पॉजिटिव होता है। क्लियर। अब सेकंड क्वाड्रेंट को अगर ध्यान से देखें तो देखिए एक्स एक्सिस वाला जो निगेटिव वाला पार्ट था वो आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में और वाई एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट आ रहा है। तो इसका मतलब कहने का क्या, माइनस आ गया एक्स एक्सिस वाला और प्लस आ गया वाई वाला। तो देखिए जो भी पहले लिखा जाता है उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक्स एक्सिस वाला है, और जो बाद में लिखा गया वो वाई एक्सिस का। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट जो होगा वो पहला माइनस होगा और दूसरा पॉजिटिव होगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं, थर्ड पहले एक्स वाले को लिखते हैं तो देख रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स जो है ये निगेटिव वाली आ गई वैल्यू, तो यहाँ निगेटिव हो गया। और जो वाई एक्सिस है उसका भी वैल्यू कैसा है? निगेटिव है, तो इसका मतलब ये भी माइनस और माइनस होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट को ध्यान से अगर देखें तो एक्स जो है पॉजिटिव है और वाई जो है निगेटिव है। ठीक है, इतना याद रखिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो पॉजिटिव और पॉजिटिव होते हैं और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो माइनस, निगेटिव और पॉजिटिव होते हैं।
थर्ड क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो माइनस निगेटिव निगेटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं। क्लियर। अब इसका काम क्या होता है ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट हमारे पास P है, ये इसका कोऑर्डिनेट है 2,3, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 2,3। जो पहले लिखा गया है उसको हम लोग x बोलते हैं, और जो बाद में लिखा गया है वो y बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं y बोलते हैं। क्लियर। तो क्या करेंगे x वाले पे देखिए, x पे हम लोग चले जाएंगे यहाँ पे ऐसे। अब इसको मैं इरेज कर लेता हूँ थोड़ा सा समझाने के लिए, ठीक है। x एक्सिस पे कितना 2, तो यहाँ पे हम लोग आ गए 2 पे, यहाँ पे 2, 1 मिनट, ठीक है। इसको हम लोग इरेज कर लिए ऐसे। तो यहाँ पे देखिए 2 आ रहा है x एक्सिस पे, ये आ गया। उसके बाद क्या y एक्सिस पे कितना था 3, तो y एक्सिस पे 3 ये आ गया। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर ऐसे ड्रा करेंगे, ग्राफ पेपर में देखेंगे तो तुरंत ही पता चल जाएगा ऐसे, ठीक है। 3 से और 2 से हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, और जहाँ दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए यही आपका पॉइंट P हो गया और 2,3 हो गया, ठीक है। ये समझ में आ गया। इसी तरह से मान लीजिए कोई पॉइंट हमारे पास Q है, इसका है -3 और 5, क्या है कोऑर्डिनेट -3 और 5। जो पहले लिखा गया है वो x है, ये तो x है, और ये क्या है y है। तो x एक्सिस पे -3 जाना है, तो यहाँ पे आ गया। इसको भी इरेज कर लेते हैं समझने के लिए। ये हो गया -3 हमारा यहाँ पे आया, और क्या था 5, y पे कितना जाएंगे 5 यहाँ पे। तो देखिए ग्राफ पेपर पे आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसे एक लाइन बनी होगी, इसे सीधा मिलाइए और 5 से सीधा परपेंडिकुलर ड्रा ऐसे करिए, और दोनों देखिए एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यही आपका पॉइंट हो जाएगा Q, और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3,5। क्लियर। ये आपको समझ में आ गया। तो ध्यान से देखिए और एक चीज़, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको x एक्सिस, इसको हम लोग बोलते हैं एप्सिका। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं एप्सिका। एप्सिसा भी पढ़ते हैं कई लोग, ठीक है, तो एप्सिसा ही पढ़िए, इसको एप्सिसा बोलते हैं। और यहाँ जो y एक्सिस होता है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। क्लियर। तो एप्सिसा और ऑर्डिनेट भी आपको समझ में आ गया। अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बनता है कि जो यहाँ पे P एक पॉइंट है जिस, ठीक है, 2,3, P एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 2,3। अब इस पॉइंट का पूछ देगा आपसे x एक्सिस से डिस्टेंस। क्या पूछेगा? x एक्सिस से डिस्टेंस। तो यही हमारा P था। तो ध्यान से देखें तो x एक्सिस, ये x एक्सिस है, ये क्या है? x एक्सिस है। इससे डिस्टेंस कितना है? इससे डिस्टेंस देख रहे हैं कि 3 है। कितना है? 3। ये डिस्टेंस कितनी है? 3 है। क्लियर। अगर P पॉइंट का डिस्टेंस पूछे किससे? x एक्सिस से, तो y वाला बता दीजिए। अगर यही P पॉइंट का डिस्टेंस पूछ रहा है y एक्सिस से, तो देखिए यहाँ से ध्यान से, ये डिस्टेंस है y एक्सिस से, ये कितना था? ये था 2, ये था कितना? 2, यानी x का। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि P पॉइंट का अगर डिस्टेंस पूछ रहा है x एक्सिस से, तो हमने y वाला लिख देना है। अगर P पॉइंट का डिस्टेंस पूछ रहा है x एक्सिस से, तो y वाला लिखना है, और y एक्सिस से पूछेगा तो x वाला लिख देना है। ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन मान लीजिए यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, ठीक है, किसका? P पॉइंट का डिस्टेंस जो है x एक्सिस से कितना हो जाएगा? 3 लिख दीजिए। और यही डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस से अगर पूछा जाए तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर। समझ में आया है? ठीक है। तो यही था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और कमेंट जरूर करिए जो चीज़ें समझ में नहीं आई हो, उसमें हम आपको दोबारा बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद।